एंटोनियो कॉन्टे कौन मैनेजर है? एंटोनियो कॉन्टे एक ऐसा मैनेजर है जो हार्ड वर्क रेट, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, फिटनेस, इस फिलॉसफी पे काम करता है। जब वो अपना प्लेइंग करियर खेलता था ना, तब भी उसकी यही फिलॉसफी थी कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तुम्हारा फिटनेस, तुम्हारा सैक्रिफाइस समटाइम्स सरपासिस द टैलेंट, द स्किल। जो पोजिशनिंग प्लेयर के पास होगी, आपके हार्ड वर्क रेट और फिटनेस और सैक्रिफाइस से ये मैच किया जा सकता है। एक और फिलॉसफी है कॉन्टे की एज अ मैनेजर, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई सेड, कि यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। आप जो भी काम करते हो, यू हैव टू बी गुड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज। ऐसा नहीं आप मैनेजर बन गए तो आप सिर्फ टैक्टिक्स में अच्छे हो, आपको मीडिया मैनेजमेंट में भी अच्छा होना पड़ेगा, आपको प्लेयर मैनेजमेंट में भी अच्छा होना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकली फैक्टर ऑफ द गेम प्लेयर उसमें भी अच्छा होना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन में भी अच्छा होना पड़ेगा। इन शॉर्ट, यू हैव टू एक्सेल एट एवरीथिंग यू डू। ये है एंटोनियो कॉन्टे की सक्सेस की फिलॉसफी। दिस इज हिज मंत्रा, ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका वर्किंग स्टाइल है, ये एंटोनियो कॉन्टे का माइंडसेट है। ठीक है, एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स में आया, नूनो एस्प्रेसो सेंतो, ठीक है, पहले मंथ में प्रीमियर लीग के मैनेजर ऑफ द सीजन बना था। अगस्त में सिटी को हरा दिया था पहले मैच में। मैनेजर ऑफ द मंथ से एक ऐसा पैच आया नवंबर आते आते जहां 4-5 गेम स्पर्स लगातार हार गया। अल्टीमेटली एंटोनियो कॉन्टे को फैबिया पैराटिसी एंड डैनियल लीवी, चेयरमैन और स्पोर्टिंग डायरेक्टर, दोनों ने कन्विंस करके एंटोनियो कॉन्टे को लाया। पहली प्रायोरिटी एंटोनियो कॉन्टे था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन, लेकिन कॉन्टे को जब प्रोजेक्ट कन्विंसिंग नहीं लगा स्पर्स का, तो नूनो एस्प्रेसो सेंटो बॉल्ब से साइन किया। लेकिन फैबियो पैराटिसी और डैनियल लीवी समहाउ कन्विंस्ड एंटोनियो कॉन्टे टू जॉइन स्पर, और स्पर में आया एंटोनियो कॉन्टे। और जिस दिन से एंटोनियो कॉन्टे स्पर में आया, जनवरी से लेकर टेबल देखो प्रीमियर लीग का, सिटी और पूल कॉस टॉप 2 टीमें हैं। उनके बाद स्पर्स थर्ड पे आया है पॉइंट टेबल में। ऑफकोर्स टॉप 4 फिनिश हुआ। जब स्पर्स टॉप 4 फिनिश हुआ तो बोर्ड ने और ट्रस्ट दिखाया, स्पर्स के बोर्ड ने और ट्रस्ट दिखाया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट साइनिंग की स्पर्स ने दिस समर विंडो में। ठीक है, रिचार्डसन को 60 मिलियन पाउंड में खरीदा एवर्टन से। 60 मिलियन पाउंड कोई छोटी रकम नहीं है। ठीक है, हमने देखा है एवर्टन में प्रॉमिस है, रिचार्डसन के पास प्रॉमिस है, हाँ, लेकिन उस क्वालिटी में अभी गेम नहीं गई है। ठीक है, एंड और एक और साइनिंग बहुत जबरदस्त था, साइनिंग यवेस बिसोमा को 25 मिलियन पाउंड में। दैट्स अ स्टील। मेरा एक वीडियो है, मैंने बहुत पहले डाला था जब ये डील हुआ था, कि स्टील है, ये रॉबरी है, ये बार्गेन है। 25 मिलियन पाउंड में प्रीमियर लीग का प्रूवन प्लेयर गया स्पर्स को, जबरदस्त, भयंकर। लास्ट सीजन कॉन्टे ने क्या फॉर्मेशन खिलाई, देखिए कॉन्टे का यूजुअली आप फॉर्मेशन देखोगे फ्रॉम हिज यूवेंटस डेज टू हिज इटली डेज टू हिज चेल्सी डेज, जिस फॉर्मूला से, जिस फॉर्मेशन से एंटोनियो कॉन्टे को सक्सेस मिली है वो है 3-5-2। 3 सेंटर बैक एट द बैक, आपके 5 होंगे, विंग बैक होंगे, आपके 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट होंगे। यही स्ट्रेटजी यूवेंटस में कॉन्टे था 2011 से 2014, जब यूवेंटस में 3 बार लीग जीता। ठीक है, यही स्ट्रेटजी जब इटली का मैनेजर रहा 2 साल, 2014 से 16 वही चला। फिर 16 से 18 जब चेल्सी का मैनेजर रहा, तब भी 3-5-2 चला। पहले सीजन में प्रीमियर लीग कॉन्टे जीता चेल्सी के साथ। चेल्सी के बाद 2019 से 2021 जब एंटोनियो कॉन्टे इंटर मिलान का मैनेजर रहा, तो यूरोपियन लीग का फाइनल खेला 2020 में इंटर ने। हाँ, बेनिफिका सविया से आ रहा, वो अलग बात है। तो इस 20 के बाद 21 का सीजन याद करो, जब इंटर इतने सालों बाद, इतने अरसे बाद सरिया ए जीता, लीग टाइटल जीता, 3-5-2 से जीता। तो कॉन्टे का सक्सेस मंत्र है 3-5-2। लेकिन स्पर्स में आते 3-5-2, 2 स्ट्राइकर की पॉसिबिलिटी अप फ्रंट नहीं थी। ठीक है, 3-5-2 मतलब 2 गाय जो अप फ्रंट होंगे, प्योर स्ट्राइकर। तो कॉन्टे को एडजस्ट करना पड़ा 3-4-3 में, 3 एट द बैक रहे। ठीक है, 4 में आपके विंग बैक रहे, विंग में आपका राइट विंग पे आपका एमरसन रॉयल रहा, लेफ्ट विंग पे मैक डोहर्टी रहा, डोहर्टी नहीं तो रेगुलोन रहा। जब डोहर्टी रेगुलोन लेटर ऑफ द सीजन दोनों इंजर्ड हुए, तो आप सेसेगोन से काम चलाया। होल्डिंग मिडफील्डर बेंटनकर और होइबियर रहे। अप फ्रंट राइट में आपका कुलेसवेस्की रहा, लेफ्ट में सोन रहा, और अप फ्रंट केन रहा। तो 3-4-3 खिला के कॉन्टे का फॉर्मूला क्या है? कॉन्टे कोई ऐसा मैनेजर नहीं है जो बहुत ज्यादा प्रेस में यकीन रखता है। कॉन्टे कोई ऐसा मैनेजर नहीं है जो पासिंग में यकीन रखता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक खेलता है, शॉर्ट पासिस है, पोजेशन गेम है, प्रेसिंग गेम है, बिल्ड फ्रॉम द बैक करो, प्रेशर क्रिएट करो, अप फ्रंट जाओ, विंगर वाइडर जाओ, क्रॉसेस डालो, ये सब फॉर्मूला नहीं है। इन शॉर्ट जो पेप फुटबॉल खेलता है, जो क्लब फुटबॉल खेलता है, ये फुटबॉल दूर दूर तक एंटोनियो कॉन्टे नहीं खेलता। एंटोनियो कॉन्टे का चलता है 2 स्ट्राइकर, 3 एट द बैक, और चलती है डायरेक्ट पासिंग
लॉन्ग बॉल्स अप फ्रंट जाओ, केन को ढूंढो, सॉन को ढूंढो, कुलेसवेस्की को ढूंढो, तीनों का लिंकअप करो और गोल क्रिएट करो। ठीक है, डायरेक्ट पासिंग, लॉन्ग बॉल पासिंग, जितना जल्दी हो सके ट्रांजिशन करो। ट्रांजिशन समझ रहे हो, डिफेंडिंग से बॉल छीन के ट्रांजिट करो उसको अटैक में, एक दो पासे से। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्रोच है, काफी डायरेक्ट अप्रोच है। ये है कॉन्टे की फिलॉसफी। इस फिलॉसफी से समहाउ स्पर्स फिनिश करा टॉप फोर। टॉप फोर फिनिश करने के बाद अब क्या है इस सीजन स्पर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? नया प्रीमियर लीग सीजन 2022-23, क्या स्पर्स टॉप फोर फिनिश करेगा? या बहुत सारे लोग, बहुत सारे पंडित कह रहे हैं कि क्या स्पर्स टाइटल के लिए भी कंपीट करेगा? क्या स्पर के पास वो टीम है वो सिटी और लिवरपूल को चैलेंज कर सकता है? आई विल टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वाड को एनालाइज करते हैं, क्या रिफ्रेश हुआ, आउट कौन कौन हुआ। देखिए, आउट करने की बात है तो सबसे पहले बर्गवेन को बेचा आयक्स को। बर्गवेन विंगर था, कम स्टार्ट मिलते थे, आयक्स को 20-25 मिलियन में बेचा। बर्गवेन गया, तुम्हारा लो सेल्स हो गया, तुम्हारा हैरी विंग्स जाने वाला है, तुम्हारा एंडोम्बले जाने वाला है, तुम्हारा सर्जियो रोगिलोन लेफ्ट बैक। ठीक है, देखने में तो ठीक ठाक प्लेयर लगता है। हाँ, कॉन्टे की नहीं बनी होगी, कॉन्टे ने प्री सीजन में इंक्लूड नहीं किया इन सब प्लेयर को। लो सेल्सो, विंग्स, ये तुम्हारा एंडोम्बले और सर्जियो रोगिलोन, ये 4 प्लेयर इंक्लूड नहीं थे। बर्गवेन तो बेच दिया, ये 4 प्लेयर इंक्लूड नहीं थे। इसका मतलब ये 4 प्लेयर स्टार्ट नहीं करने वाले। ये 4 प्लेयर को कॉन्टे ने बोल दिया है कि यू फाइंड योर सॉल्यूशन, जून से बोल दिया था। इसलिए प्री सीजन में इंक्लूड नहीं किया कि भाई सर्जियो रोगिलोन, एंडोम्बले, विंग्स, लो सेल्सो, तुम अपना सॉल्यूशन फाइंड करो, तुम कहीं जाके अपने लिए क्लब ढूंढो, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर माई क्लब। ठीक है, तो ये तो हुआ कौन कौन बाहर गए। आया कौन? रिचार्डसन 60 मिलियन पाउंड, बिसोमा होल्डिंग मिडफील्डर, बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ मिडफील्डर 25 मिलियन पाउंड। बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कॉन्टे के सिस्टम में। ऑफेंस को डिफेंस को ऑफेंस से लिंक करना है। जैसे मैंने बोला कॉन्टे का प्लेइंग स्टाइल, ट्रांजिशन में जब गेम जाते तो क्विक लिंकअप चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच चाहिए। डिफेंस से ऑफेंस में एक दो बॉल में लॉन्ग बॉल मार के एक दो बॉल में फॉरवर्ड को फाइंड करना है, वो आपस में लिंकअप करके गोल क्रिएट करना है जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके लिए बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बहुत जरूरी होता है। कॉन्टे को बॉक्स मिडफील्डर बिसौमा में मिल गया। तो ये 2 मेजर साइनिंग। यस, इवान पेरिसिच जो इंटर में कॉन्टे के साथ खेल चुका है उसको फ्री एजेंट में लिया। इवान पेरिसिच आया, रिचार्डसन आया, बिसौमा आया, फ्रोस्टर कीपर आया और स्पेंस को साइन किया, जो राइट बैक भी खेल सकता है, जो राइट विंग बैक भी खेल सकता है। ये साइनिंग जब कॉन्टे से पूछा गया तो कॉन्टे ने बड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा स्ट्रेंज आंसर दिया कि स्पेंस इज नॉट माई साइनिंग, क्लब वांटेड हिम। ठीक है, 20-25 मिलियन में क्लब ने ले लिया। इसका मतलब कि बिसौमा और रिचार्डसन प्योरली एंटोनियो कॉन्टे की साइनिंग है। और ठीक है यार, ऑब्वियसली जब कोई मैनेजर आया उसको प्रोजेक्ट हैंडल दिया तो मैनेजर जो प्लेयर चाहेगा, आप एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एज ए चेयरमैन, आप उन्हीं प्लेयर को लाना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो हुई कि इस सीजन ये इंक्लूजन हुआ। अब जो लास्ट सीजन 3-4-3 कॉन्टे खिलाया अपनी नेचुरल फॉर्मेशन से थोड़ा सा ट्वर्क किया हल्का फुल्का, तो क्या अब 3-5-2 देखने को मिलेगा? व्हाई नॉट? 3-5-2 कॉन्टे का स्पर्स के लिए देखने को मिलेगा, बिकॉज केन के साथ पार्टनर करने के लिए रिचार्डसन 60 मिलियन पाउंड का साइनिंग आ गया है। तो 3-5-2 स्पर्स का दिखेगा, मे बी नॉट टुवर्ड द स्टार्ट ऑफ द सीजन। अभी से शायद वो 3-4-3 ही कॉन्टे खेले, ये मुझे उम्मीद है, बिकॉज अभी रिचार्डसन प्री सीजन अभी उतना खेला नहीं है, फिटनेस अभी उस लेवल पे नहीं है। शायद एक आधा महीने में, 1 या 2 महीने बाद ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगी स्पर्स 3-5-2 पे, जो कॉन्टे की नेचुरल फॉर्मेशन है। ओवर द ईयर जो कॉन्टे खिलाता है वो 3-5-2 देखने को मिलेगा। इसीलिए जो 5-2, जो 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट है, इसीलिए रिचार्डसन आया है। लेकिन ये शिफ्ट होगा 3-5-2 पे 2-3 महीने तक, अक्टूबर नवंबर तक ये शिफ्ट देखेगा। अभी वही फॉर्मेशन जो स्पर्स के लिए अभी कॉन्टे खिलाता है 3-4-3। अब 3 एट द बैक आपके कौन है? ठीक है, 3 एट द बैक बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपका बेन डेविस है, उसमें आपका क्रिस्टियन रोमेरो है, उसमें आपका एरिक डायर है, जो लास्ट सीजन और अभी भी प्री सीजन में रेगुलर स्टार्टर थे। ठीक है, एरिक डायर, क्रिस्टियन रोमेरो, बेन डेविस, ये आपके 3 सेंटर बैक हो गए। ऑप्शन ऑफ सेंटर बैक में आपको सांचेज की है, क्लेमलेट लैंगलेट बारसा से लोन पाया, वो आपके ऑप्शन है। और ये आपकी ऑप्शन है डोहार्टी, मैक डोहार्टी भी आपका ऑप्शन है। तो 3 स्टार्टर मैंने बता दिए, 3 उनके सेंटर बैक ऑप्शन बता दिए। अब राइट विंग बैक पे कौन खेलेगा? राइट विंग बैक पे एमरसन रॉयल भी खेल सकता है, जो लास्ट सीजन खेला। स्पेंस जो नई साइनिंग है, स्पेंस राइट विंग बैक खेल सकता है। लेफ्ट विंग बैक आपका इवान पेरिसिच खेल सकता है।
मैकडोहर्टी खेल सकता है, बट आई थिंक लेफ्ट विंग बैक पे इवान पेरिसिच स्टार्ट करेगा, राइट विंग बैक पे आपका स्पेंस स्टार्ट करेगा। दो जो आपके होल्डिंग मिडफील्डर होंगे बेंटनकुर एंड बिसौमा, या बेंटनकुर को छोड़ के होइबियर भी आ सकता है, तो होइबियर बिसौमा ये पेयरिंग आपकी दो की रहेगी। तीन सेंटर बैक पीछे रहेंगे, दो विंग बैक, राइट विंग बैक पे आपका स्पेंस रहेगा, लेफ्ट विंग पे आपका इवान पेरिसिच रहेगा। अब तीन गाय अप फ्रंट, वेरी सिंपल, राइट पे कुलुसेवस्की, लेफ्ट पे सोन, बीच में केन, या फिर 3-4-2-1, ठीक है। आपका राइट में कुलुसेवस्की, लेफ्ट में सोन, उसके आगे केन, जो फॉर्मेशन कुछ मैच में यूज किया है। तो 3-4-3 या 3-4-2-1 यही फॉर्मेशन जो स्पर्स के लिए 2-3 महीने कॉन्टे ने लास्ट सीजन यूज किया है, इसी से स्पर्स का सीजन मेरी नजर में स्टार्ट होने वाला है। विद द टाइम एज आई सेड, 1-2 महीने जब रिचार्डसन घुल मिल जाएगा, ट्रेनिंग फिटनेस लेवल पे आ जाएगी, गेम फिटनेस पे आ जाएगी, गेम लेवल पे आ जाएगी, फिर 3-5-2 देखने को मिलेगा। उस केस में 3 एट द बैक यही रहेंगे, क्रिस्टियन रोमेरो रहेगा, एरिक डायर रहेगा और आपका बेन डेविस रहेगा, ये तीन रहेंगे। फिर आपके विंग बैक फिर आपका क्रूसियल हो जाता है। क्या आप राइट विंग बैक पे कुलुसेवस्की को खिला सकते हो? क्या आप लेफ्ट विंग बैक पे इनको खिला सकते हो, सॉन को खिला सकते हो? फिर आपके मिडफील्ड में होइबियर बिसौमा रहेंगे, अटैकिंग मिडफील्ड में फिर आप मे बी सॉन को डाल दो और उसके आगे आप केन और रिचार्डसन को डाल दो। ये सब वर्क करेंगे। आई होप कि एक टाइम आएगा जब आपको दो स्ट्राइकर जो कॉन्टे वाला, एलीट जो कॉन्टे वाला विंटेज सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। रिचार्डसन एंड केन आप फ्रंट रहने वाले हैं, 3-5-2 में लेटर ऑन स्विच होगा। तो क्या ये टीम स्पर्स की है जो टाइटल के लिए कंपीट कर पाएगी? अब आता है मेन सवाल। तो मेरी नजर में होनेस्टली मुझे पूछो, आई डोंट थिंक सो यार। मुझे नहीं लगता कि सिटी और पूल को नेक टू नेक 38 गेम नेक टू नेक खींच लेगी। देखो, शुरू के 2-3 महीने की मैं यहां बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं टीम का, टीम वाइज टॉप 6 टीम का, प्रीमियर लीग का पूरे सीजन का रिव्यू लेके बता रहा हूं मैं आपको। मैं कोई पंडित नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, ठीक है। आई कुड बी रॉन्ग, बट मैं अगर मैं लॉन्गर रन में देखूं, अगर मैं टेबल को नवंबर दिसंबर या जनवरी से टेबल देखूं, तो आई डोंट थिंक कि जनवरी और फरवरी आते आते स्पर्स बिल्कुल नेक टू नेक पुश कर रहा होगा जैसे पूल सिटी को पुश करता है। आई थिंक सिटी पूल में पुश होने वाला है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि स्पर्स, हाँ यार, शुरू के 2-3 महीने में तो मोमेंट बिल्ड करने में चला जाता है, फिर आपका नवंबर में वर्ल्ड कप आ जाएगा। अब नवंबर में हो सकता है कि स्पर्स टॉप पे बैठा हो, माइंड यू, नवंबर में हो सकता है कि स्पर्स टॉप पे बैठा हो और सिटी पूल दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं घूम रहे हो। लेकिन जो 38 गेम है ना यार, उस 38 गेम की कंसिस्टेंसी, उस 38 गेम तक स्क्वाड की डेप्थ, ठीक है, स्क्वाड की क्वालिटी, बेंच से क्या क्वालिटी है, क्या स्क्वाड में वर्ल्ड कप खेल के कितना थकान आ रहा है, कितना वो हो रहा है, पैरेलल कंपटीशन चल रहे हैं, स्पर्स चैंपियन लीग में आ गया है, नोट करो ये चीज। तो चैंपियन लीग का पैरेलल कंपटीशन चलेगा, एफए कप चलेगा, लीग कप चलेगा, 4-4 कंपटीशन चलते हैं। मई आने तक आपको 55+ गेम्स खेलनी पड़ेंगी स्पर्स को। तो क्या 55 गेम के लिए स्क्वाड की क्वालिटी है सिटी पूल के बराबर? नो, आई डोंट सी स्पर्स कमिंग February March स्पर्स पुशिंग सिटी एंड पूल फॉर द टाइटल, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। हाँ, टॉप 4 के लिए स्पर्स का टेंडर है और स्पर्स को तो टॉप 4 आना ही है। टॉप 4 अभी भी आ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन इससे बेटर होंगी विद द साइनिंग ऑफ बिसौमा, रिचार्डसन, पेरिसिच। इनके आने से और एक्सपेक्टेशन क्लब की, बोर्ड की, मैनेजर की, फैंस की बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन मेरी नजर में सिटी और पूल ही बिल्कुल डायरेक्ट राइवल है। ये 2 हॉर्स रेस है। कॉन्टे पुश कर सकता है शुरू के 3-4 महीने, मैंने बताया 38 गेम के लिए पुश करने का स्क्वाड में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज। लेकिन टॉप 4 तो आना ही पड़ेगा, टॉप 4 का प्रेशर है। आर्सेनल पुश करेगा, चेल्सी भी है, चेल्सी भी पुश करेगा, शायद यूनाइटेड का ठीक रहा 10 है के अंडर, तो वो भी पुश कर सकते हैं। टॉप 4 में आना भी बहुत एक कंपटीशन हो जाता है प्रीमियर लीग जैसे गेम में। आई थिंक 2-3 महीने तक टेबल मैं उसको जज नहीं करता, उसमें स्पर्स टॉप हो सकता है। लंबी रेस, 38 गेम की रेस में आई डोंट सी मार्च अप्रैल आ रहा है और स्पर्स बिल्कुल सिटी और पूल को टाइटल के लिए पुश करवा रहा है, 3 वे रेस हो रही है। आई सिंपली डोंट सी दिस हैपनिंग। आई थिंक टॉप 4 फिनिश होने वाला है। स्पर्स हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। एज आई सेड, आर्सेनल, यूनाइटेड पुश कर सकता है, थिंग वुड गेट ट्रिकी, बट आई होप एटलीस्ट टॉप 4 फिनिश स्पर्स फिर से करे और कॉन्टे का अप फ्रंट 2 स्ट्राइकर वाला सिस्टम 3-5-2 फॉर्मेशन हमें देखने को मिले। दैट्स माय रिव्यू ऑफ टॉटनहैम हॉटस्पर टॉप 4 फिनिश वंस अगेन।